हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन लाए हैं जीएस पेपर थर्ड से। क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक तापन पर टिप्पणी कीजिए। तो वैश्विक तापन से जो है, वैश्विक तापन को हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इस पे हमें जो है टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो में बताएंगे कि वैश्विक तापन जो है, मतलब वैश्विक तापन के बारे में बताएंगे। तो वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि, मतलब जो वैश्विक तापमान में जो दिन पर दिन जो वृद्धि हो रही है, वह एक जो है बहुत ही गंभीर समस्या है। वैश्विक तापमान मानव जो है गतिविधियों के कारण, इसकी जो उत्पत्ति किसके कारण होती है, मानव जनित गतिविधियों के कारण होती है। यह जो है न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, ये जो है न केवल जो है केवल ये पर्यावरण को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि मानव जीवन और जो है मानव जीवन को, अर्थव्यवस्था को और पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिर क्या है, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि के कारण क्या है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का सबसे पहला कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इसके अंतर्गत जो है क्या है, जीवाश्म ईंधन, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कारक है इसकी जो है वृद्धि का। इसके अंतर्गत जो है क्या है, जीवाश्म ईंधन जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन, मतलब जीवाश्म ईंधन जो है क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की जो है, प्राकृतिक गैस जो होती है, ये जो है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और जो है कृषि औद्योगिक प्रक्रियाओं और अपशिष्ट प्रबंधन से जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का निकलना। दूसरा क्या है कि जो है इसके अलावा जो है कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं और अपशिष्ट प्रबंधन से जो है क्या होता है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें निकलती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन हो रहा है। फिर क्या है, वनों की जो है कटाई। वनों की कटाई के अंतर्गत जो है क्या है कि CO2 के अवशोषण में कमी। पेड़ जो है क्या करते हैं, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण करते हैं, लेकिन वनों की कटाई जो है यह प्रक्रिया को बाधित कर देती है। मतलब जो है जितना पेड़ रहेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में अवशोषित कर लेगा, लेकिन अगर जो है पेड़ ही नहीं रहेगा तो यह प्रक्रिया जो है बाधित हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। इसके अंतर्गत क्या है, उद्योगों और शहरों का विस्तार ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है, और जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण है। मतलब जैसे जैसे जो है उद्योग बढ़ेंगे, जैसे जैसे शहरों का विस्तार बढ़ेगा, तो हमारी ऊर्जा की जो खपत होगी, हमारी जो ऊर्जा की जो है मांग होगी, वो भी जो है बढ़ती जाएगी, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है उत्सर्जन जो है बढ़ता जाएगा। फिर क्या है, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे संसाधन की मांग बढ़ेगी, जिससे जो है वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि होती है। फिर क्या है, इसका प्रभाव देखेंगे, वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि के क्या प्रभाव है। पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत क्या है, मौसम चक्र में जो है बदलाव। मौसम चक्र में बदलाव, अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी जो है घटनाएं। इसके अंतर्गत क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है मौसम चक्र में जो है बदलाव आया है, जिससे जो है क्या हो रहा है, अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी घटनाएं दिन पर दिन जो है क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। फिर क्या है, ध्रुवीय बर्फ का जो है पिघलना। दूसरा जो प्रमुख प्रभाव है, इसके अंतर्गत जो क्या हो रहा है, ध्रुवीय जो है बर्फ जो है पिघल रही है। इसके अंतर्गत क्या, समुद्र का स्तर का बढ़ना, जिससे जो है तटीय क्षेत्रों में जो है बाढ़ उत्पन्न हो रही है। ग्लेशियर, इसके अंतर्गत क्या है, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के जो पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वह जो है बढ़ रहा है, जिससे जो है जिससे तटीय क्षेत्र में जो है क्या हो रहा है, बाढ़ का जो है स्तर, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। फिर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है असंतुलन। इसके अंतर्गत जो है क्या है, प्रजातियों के विलुप्त होने तथा प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने। मतलब प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं और प्रवाल भित्तियां जो है नष्ट होती जा रही हैं, और वन्य जीवों का जो है आवास के नुकसान का खतरा दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। फिर इसका जो है वैश्विक तापन में वृद्धि का जो है कृषि पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो है क्या हो रहा है, फसल उत्पादन जो है प्रभावित हो रहा है। मतलब इसकी वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि के कारण जो है क्या हो रहा है, मौसम के बदलते पैटर्न के फलस्वरूप जो है क्या हो रहा है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या है, मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या है, गर्मी की लहरें, वायु प्रदूषण और बीमारियों के फैलाने का खतरा बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत ये हमारा जो है प्रभाव कंप्लीट होता है। अब हम इसके समाधान को देख लेंगे। समाधान के अंतर्गत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो है उपयोग करना है। इसके अंतर्गत क्या है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसे जो है ऊर्जा के स्रोत को जो है क्या करना, बढ़ाना है। फिर जो है क्या है, ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत जो है क्या है, ऊर्जा को उपयोग को जो है कम करने के लिए, मतलब ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीतियों को जो है लागू करना। वनीकरण करना, इसके अंतर्गत जो है क्या है, बहुत सारे जो है पेड़ों को लगाना और पेड़ों की कटाई को रोकना।
फिर जो है क्या है, जन जागरूकता, लोगों को जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में, मतलब लोगों को जितना जितना लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है प्रभावों के बारे में जो है जागरूक होंगे, वैसे वैसे जो है इसको हम जो है कम कर सकते हैं, इसकी जो है वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई कुछ पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व करना। फिर क्या है, दूसरा है राष्ट्रीय सौर मिशन और जो है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को लागू करना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर क्या है, इसका हम कंक्लूजन देख लेंगे। वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है। हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह जो है सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारा जो है कंक्लूजन कंप्लीट होता है। ये हमारा आंसर हो गया, जीएस पेपर थर्ड था। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।